Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Gaur Hari, Nitai Gaurango, Gaur Hari. Gora 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 Gaur Hari. Gora 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 Gaur Hari. Jai Sachidanand Gaur Hari. Yogi Avatari Gaur Hari. Sachimai Pranadhan Gaur Hari. Gora 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 Gaur Hari. Gadadhar Mohan Gaur Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. John Krishnapal Paramahansa Prabhakacharya Story Sir Shishya Madesi Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। संगीत गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मेरे पीछे दोहराइए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा।
बलि एक श्लोक सिखाइला मोरे भागवत सारे बोले वारे वारे एक बलि एक श्लोक सिखाइला मोरे भागवत सारे बोले वारे वारे एक बलि एक श्लोक सिखाइला मोरे भागवत सारे बोले वारे वारे बोला शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। एक बलि यह कहकर एका एक श्लोक सिखाया है मोरे मुझे भागवतेरा श्रीमद् भागवत का सार यह है। भले उन्होंने कहा वारे वारे बारंबार। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तो ये कौन बोल रहा है? श्री चैतन्य भगवान बोल रहे हैं। किससे? हाँ, प्रकाशानंद सरस्वती से बोल रहे हैं। मेरे पीछे दोहराइए। यह कहकर मेरे गुरु ने मुझे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सिखलाया। यह संपूर्ण भागवत की शिक्षाओं का सार है। अतः उन्होंने मुझे इस श्लोक को बारंबार सुनाया। ये श्लोक है, लेकिन तात्पर्य भी साथ साथ पढ़ देते हैं। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक 11:2:40 वसुदेव को भागवत धर्म सिखलाने के लिए नारद मुनि ने कहा था। वसुदेव को तो भागवत धर्म का फल पहले से मिल चुका था, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके घर में पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। फिर भी दूसरों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने श्री नारद मुनि से भागवत धर्म की प्रक्रिया को समझने के लिए फिर सुनने की इच्छा प्रकट की। यह महान भक्त की विनम्रता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै
जातं सगुणा रघुनाथा निकुञ्जं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण पादं सगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्ते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिदेवी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेमचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। हरे कृष्णा। आप भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। हालांकि बहादुर में बहादुर कम है लोग, मुझे लगता है 1-2 बहादुर है बस, बाकी सब छिप कर रहते हैं कि मंदिर में जाना डर लगता है कि मंदिर में वहाँ पर पता नहीं कोई मार ना दे, है ना, इसलिए कमरे में छिप कर रहते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ जो प्रसादन लेते हैं तब तो संख्या ज़्यादा होती है यहाँ पर ना, है ना, तब डर नहीं रहता। असली बहादुर तो प्रसाद लेने में ही है, हटाने में थोड़ी है ना। ये कुछ बहादुर हैं, चलिए इन्हीं बहादुरों से डिस्कशन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है इस समय, खासकर से श्री चैतन्य चरितामृत हमारा PhD ग्रंथ है और मूर्तिमान। अगर आपको देखना है चैतन्य चरितामृत का मूर्ति तो है इस्कॉन मंदिर। अगर ये ग्रंथ था लेकिन प्रभुपाद ने इस्कॉन नहीं बनाया होता तो कहाँ हम इसको रियलाइज करते हैं कि ऐसा होता है क्या। इसमें जो जो इंसिडेंट्स हैं वो इस्कॉन में मिलती हैं। तो इस समय क्या प्रसंग चल रहा है आपके यहाँ पर कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या सोचा है। प्रभुपाद जी कहते थे शिकार करो तो किसका करो, गैंडे का। शिकार करो तो गैंडे का शिकार करो, चूहिया का शिकार करोगे। अगर चूहिया भाग गई, अगर मार भी दी तो कहेंगे एक चूहा मारा, इसने क्या किया, कुछ नहीं किया, है ना। लेकिन अगर गैंडे का शिकार करो, नहीं भी मार पाए तो भाई वो भी गैंडे का शिकार करने गया था, मार नहीं पाया, कोई बात नहीं, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा ही सिखाया। सबसे पहले उन्होंने किसको भक्त बनाया था, सार्वभौम भट्टाचार्य को, जो पूरे जगन्नाथपुरी के हेड प्रिस्ट थे, सबके अध्यक्ष थे, पूरे जगन्नाथ मंदिर के अध्यक्ष माने जाते हैं। तो श्री निमाई पंडित की श्री चैतन्य महाप्रभु की यही इच्छा थी कि इसको भक्त बनाया जाए। ये भक्त बन गया तो फिर यहाँ बहुत सारे लोग अपने आप ही भक्त बन जाएंगे। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने किसको भक्त बनाया था, एल्बर्ट फोर्ड को। आज भी देखिए एल्बर्ट फोर्ड कितना बड़ा काम कर रहे हैं अम्बरीश प्रभु के नाम से, है ना। और प्रभुपाद ने एक प्रश्न पूछा था, एल्बर्ट फोर्ड भक्त बन गया था। क्या पूछा था कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो कहाँ हैं अभी, वो इतना बड़ा बिजनेस चला के चले गए, कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी, ऐसे तुम भी चले जाओगे, इससे अच्छा है कि श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो। एल्बर्ट फोर्ड की समझ में आ गया और आज पूरे विश्व में कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं एल्बर्ट फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं। तो फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आना नहीं चाहते थे इधर वाराणसी में। मैंने अपने गुरु महाराज से एक बार पूछा था, कुछ भक्तों के साथ था मैं, तो जीता भी प्रभु आप जानते ही होंगे प्रभु जी को, तो हम सब साथ थे। तो
गुरु महाराज बैठ करके राधा पार्वती मंदिर में ऑल्टर के साथ बैठ करके जप कर रहे थे। तो हम सुबह सुबह गए, सब जितने लोगों ने पूछा महाराज हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं, आशीर्वाद मांगने आए हैं। तो महाराज ने क्या कहा, भक्तों को हरिद्वार नहीं जाना चाहिए। बड़ा सरप्राइजिंग शब्द बोला महाराज ने। तो हम प्रभु जी ने पूछा क्यों महाराज? कह रहे वो सब मायावादियों का गढ़ है, वहाँ पर सब मायावादी लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं, भक्तों को जाना चाहिए नवदीप धाम, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, तो रैलिश करेंगे, वहाँ पर टक्कर हो सकती है। ऐसे ही ये जो स्थल है जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, कहाँ पर आए हैं? वाराणसी में आए हैं। ये भी मायावादियों का गढ़ है बहुत बड़ा। यहाँ पर बहुत लोग बोलते हैं भगवान साकार नहीं है, निराकार है। तो इनके जो उस समय पर कितने डिसाइपल थे प्रकाशन सरस्वती के? 10,000 सन्यासी शिष्य थे। 10,000 लोगों के हाथ में दंड था। सोचिए, सन्यास दंड। आप कल्पना कीजिए क्या दृश्य होगा वो। हाँ, प्रकाशन सरस्वती बैठे हैं और शिष्य बैठे हैं 10,000, सबके हाथ में त्रिदंड है। तो क्या ग्लोरी होगी उस व्यक्ति की। हाँ, चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं एक सभा में कि एक मेरा बेटा है प्रकाशानंद नाम का, वो मेरे बड़े टुकड़े टुकड़े करता है, मेरे अंगों के टुकड़े टुकड़े करता है वो मेरा बेटा। एक दिन जाऊंगा उसको सब बता दूंगा कि मैं निराकार नहीं हूँ, मैं साकार हूँ। भगवान ने ऐसा बोला था। और कहते हैं कि प्रकाशन सरस्वती को वहीं पर लिखा है कि कोढ़ की भी बीमारी लग गई थी, क्योंकि हमेशा कोई ये बोलता था भगवान निराकार है, साकार नहीं है। भगवान निराकार है या साकार है? आप लोगों का क्या विचार है? भगवान, अगर कोई कहता है निराकार है गलत, कोई कहता है साकार है गलत। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। बोलते ना मया तदम विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना मत स्थानी सर्वभूतानि न चांते समस्थिता। हे अर्जुन, मैं निराकार रूप से सारे संसार में रहता हूँ। मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मैं निराकार रूप में रहता हूँ। मत स्थानी सर्वभूतानि, सब स्थानों में मैं रहता हूँ। न चांते समस्थिता, लेकिन मैं स्वयं नहीं रहता हूँ वहाँ। लेकिन ये जो प्रकाशन सरस्वती महाराज थे, ये बोलते थे भगवान निराकार है। तो आप सोचिए, प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, क्या दर्जी जो सबके कपड़े सिलता है, क्या अपना एक जोड़ा नहीं सिलाई कर सकता? दर्जी जो सबके कपड़े सिलता है, जो सबको सुंदर सुंदर मुखड़े देते हैं भगवान, अपने पास एक मुखड़ा नहीं होगा क्या उनके पास? ये तो भौतिक संसार में भी संभव नहीं है। लेकिन ये प्रकाशन सरस्वती ऐसा कर रहे थे, तो भगवान ने प्लान बनाया। हालांकि तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य, इन दोनों को बहुत बुरा लगता था जब ये कहा जाता था कि ये तो बड़े ये तो निराकार हैं। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए स्थल में, तो बाहर में नृत्य करते थे, डांस करते थे, कीर्तन करते थे। तो सब बड़ी निंदा कर रहे थे, ये सन्यास लेकर के जो उछलता कूदता है, सन्यासी को उछलना नाचना शोभा नहीं देता, उसको बैठ करके वेदांत पढ़ना चाहिए। तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर दोनों जाते हैं, कहते हैं महाप्रभु बहुत बुराई करते हैं ये लोग आपकी, आप इनको शिक्षा दीजिए। तो भगवान मुस्कुरा दिए और आगे चले गए। फिर रास्ते में वापस आए हैं, तब ये टक्कर हुई है, भेंट हुई है। तो आपने सुना होगा कहानी कि जब भगवान गए वहाँ पर, क्योंकि तपन मिश्र का एक बेटा हुआ है बहुत महारथी। तपन मिश्र के बेटे का नाम जानते हैं? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, भागवत कंठस्थ थे उनको पूरी। तो तपन मिश्र ने प्रबंध कराया कि मेरे घर ठहरिए, आचार्य चंद्रशेखर के घर में प्रसाद लीजिए। चंद्रशेखर कौन है? चंद्रशेखर है चंद्रमा के अवतार, चंद्रमा देवता भी आया था ऐसे चैतन्य लीला में। तो जब वहां पर आते हैं जहां पर प्रकाशन बैठे थे, ये कहानी उस समय की है, ये प्रसंग उस समय का है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ बैठ गए? जहां पर सब हाथ धोते हैं, पाँव धोते हैं, वहां पर जाकर बैठ गए। और फिर उन्होंने देखा रे सन्यासी ये वहां कैसे बैठ गया? तो प्रकाशन सरस्वती स्वयं उठे। देखिए, इससे हमें शिक्षा लेनी है। जब प्रकाशन सरस्वती ने ऐसा भाव रखा भगवान के प्रति, तो भगवान ने कहा वो इसको तो कृपा देनी बनती है।
है ना? नहीं तो वो उस समय पर उन्होंने गर्व नहीं किया, जाकर के अरे श्रीपाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ तो सब पाँव धोते हैं, आइए ना ऊपर ऊंचे सिंहासन पर बैठिए। सेवा कर दी भगवान की, और भगवान उस समय भक्त के वेश में। तो ये पता चलता है जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो ये सबसे बड़ा कार्य हो जाता है हमारा। इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है संसार में। जब हम एक दूसरे भक्त का, और भक्त का मतलब यहाँ ये नहीं जो सीनियर उसी का, जो छोटे छोटे भक्त होते हैं ना, जो नए नए भक्त बनते हैं, उनको जब हम सेवा करते हैं तो ज्यादा लाभ मिलता है। जो नए नए मंदिर में आते हैं, लेकिन हम उनको सोच लेते हैं अरे ये कल आया है, इसकी ड्रेस भी देखो, हरा कुर्ता है, नीला पैंट है। प्रभुपाद जी इसलिए कहते थे जो भी मंदिर में आते हैं वो सब हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, हमारे ग्राहक हैं। एक व्यक्ति भी जब उठकर चला जाता था बिना कृष्ण भक्ति के, तो प्रभुपाद जी रोते थे, कह रहे थे कृष्ण ने तो इतना ग्राहक भेजा था मुझे, लेकिन मैं इतना दुष्ट निकला है, इसको कृष्ण कॉन्सेसेस नहीं दे पाया। तो एक भी भक्त, तो ऐसे भक्तों की जब सेवा की जाती है ना, ऐसे नए नए भक्तों को उठाया जाता है, हम उनको आगे बढ़ाते हैं, तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रकाशन सरस्वती जब लेकर आए और फिर जो चर्चा चली, तो पीछे आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, क्या है वो, की बा मंत्र दिला गोसाई की बा तार बल। ये प्यार बहुत सुंदर है चेतन चरितामृत का। की बा मंत्र दिला गोसाई की बा तार बल, जपीते जपीते हैला पागल। क्योंकि कहने लगे मेरे गुरुजी ने तो मुझे क्या सिखाया, हरे नाम हरे नाम ये केवलम कलो नास्ते नास्ते गति अन्यथा। इस कपट और कलह के युग में केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। लेकिन मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं जब जप करता हूं तो पागल हो गया, इस जब कौन सा कीबा मंत्र, कौन सा मंत्र दे दिया आपने मुझे। तब क्या कहा गुरुजी ने, यहाँ पर बहुत साल पहले ये स्कूल था ना, पहले जब हम आते थे 2000 के आसपास, तो यहाँ स्कूल पर लिखा हुआ था ये प्यार, कृष्ण नाम महामंत्रे एते स्वभाव जे जपे तार कृष्णे उपजेव भाव। गुरुजी बोले अरे कृष्ण नाम का तो यही स्वभाव है, जो इसका जप करता है उसके अंदर भाव उपज हो जाता है, ये तो स्वभाव है कृष्ण का। और फिर करते करते इस श्लोक तक, इस प्यार तक हम पहुंचे। पिछला प्यार भी बहुत सुंदर है 92 भी, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। ये बहुत सुंदर प्रसंग है, वास्तव में बहुत उत्साह देने वाला प्रसंग है ये। और आज के प्यार में क्या करें, एक बलि एक श्लोक सिखाई ला मोरे। भगवान बताते बताते प्रकाशन उनको बता रहे हैं बातें। एत बलि, ये सब कहकर मेरे गुरु ने मुझे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सिखलाया। भागवते रे सारे बल्ले वारे भारे, ये श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं का सार है। उन्होंने मुझे एक श्लोक सिखाया। तो कौन सा श्लोक है वो, इसलिए हम पढ़ लेते हैं उस श्लोक को, है ना। हालांकि श्रीमद् भागवतम का सार क्या है, 18वां 1000वां श्लोक कौन सा है, अंतिम श्लोक। देखा, श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक ये है कि नाम संकीर्तन ही बस सार है। सोचो जब हम जप करने बैठे ना, तो हमें सोचना चाहिए ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, हाँ, ये जो हरे कृष्ण मंत्र हम जप कर रहे हैं ना, ये श्रीमद् भागवतम का निष्कर्ष है। प्रत्येक श्लोक का सार है हरे कृष्ण मंत्र, श्रीमद् भागवतम का। जब हम जप करने बैठे तो हमें सोचना चाहिए, जैसे अंगूर रखे हमारे सामने, मीठे वाले, खट्टे वाले नहीं, खट्टे वाले तो बड़ा खराब कर देते हैं। मीठे अंगूर हों, और कितने अंगूर हों, 108। और जब हम एक एक अंगूर खाएं और मीठा लगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। ऐसे एक एक मनके को सोचना चाहिए। एक अंगूर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, दूसरा अंगूर, तीसरा अंगूर, ऐसे जब करना चाहिए रस आस्वादन के साथ। अगर आप जप नहीं करते तो नाम क्या है, चिंतामणि, श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये रस का विग्रह है नाम। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नतो नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न। इसलिए रामलीला में एक कहानी मिलती है। रामलीला में एक असुर था,
तो उसने क्या किया, श्री रामचंद्र जी अपने बाणों से मार रहे थे, धुर 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 सबको उड़ा रहे थे। तो एक असुर ने सुन लिया, ये पता चल गया उसको कि अब राम का नाम राम से भी बड़ा है। तो उसने क्या किया, यहाँ से लेकर और बिल्कुल एड़ी तक अपना लिखवा लिया किसी दूसरे राक्षस से कह रहा मेरे पूरे मुख में, हाथ में, इधर माथे में राम 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 लिख दो। और फिर गया युद्ध के मैदान में राम सेना से लड़ने के लिए। अब वो तो मार रहा है सबको, लेकिन उसको जो मार रहे हैं मर ही नहीं रहा वो। जैसे मारा या भ्रम तो ऐसे हटा रहा है, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राम का नाम राम से बड़ा है। अब मर ही नहीं रहा है तो, और इसने बहुत लोगों को मार दिया। राम जी के पास आए, राम जी भी गए लड़ने, राम जी भी बाण चला रहे हैं उसके ऊपर, तो बाण चला रहे हैं, मर ही नहीं रहा। अब राम जी कह रहे हैं कि ये तो अच्छी समस्या हो गई, मेरा ही नाम लिख के आया है दुष्ट और मारा नहीं जा रहा है, कैसे मरेगा अभी? और वो बहुत वानरों को मार रहा है, सबको मार रहा है। तब श्री रामचंद्र जी जो मनुष्य लीला कर रहे थे, श्री रामचंद्र जी किसके पास आते हैं? विभीषण के पास आते हैं। विभीषण से कहते हैं, विभीषण ये दुष्ट व्यक्ति मारा कैसे जाएगा? मेरा ही नाम लिख करके आया है ऊपर से नीचे तक, और मैं अपने नाम पर मार रहा हूँ राम बाण। श्री श्री राधा मदन गोपाल देव भगवान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर देव भगवान की जय। तो राम जी कह रहे हैं विभीषण कैसे मारा जाएगा? ये मैं बाण मार रहा हूँ, मरे नहीं, भरता ही नहीं। यहाँ मारा तो यहाँ राम, यहाँ राम, यहाँ राम, राम राम राम, तो मरेगा कैसे? आप सोचो, विचार करो, कैसे मरेगा ये व्यक्ति अब? तो विभीषण के पास आए राम जी, कहने लगे विभीषण आप ही बताओ ये कैसे मरेगा? विभीषण ने बहुत सुंदर बात बोली, प्रभु इसकी जिह्वा पे राम नाम नहीं है, इसने अंगों पर राम नाम लिखा हुआ है, इसकी जिह्वा पे राम नहीं है। हाँ, इसलिए इस बाण मारो ऐसा जो इसकी जिह्वा को चीरता हुआ निकल जाए तो मर जाएगा। रामचंद्र जी ने बाण मारा, वो होठों के होते हुए जिह्वा को चीरता हुआ और मार डाला उसे। इसलिए कहते हैं कि जिह्वा पे जिसके राम नाम रहता है ना, उसको राम कभी उसका नहीं बिगड़ पाएंगे आप कुछ भी। क्योंकि अगर मान लो मर भी गया वो व्यक्ति, तो राम राम बोलते हुए गया तो क्या होगा? वो भगवान के धाम चला जाएगा। इसलिए जिह्वा पे राम नाम होना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रसंग के अंदर हम देख रहे हैं एक बहुत सुंदर बात जो बोली है, वो क्या? श्रीमद् भागवतम का सार। और ये जो श्लोक है इसको पढ़ लेते हैं, क्या बोला था ऐसा, नहीं तो ये सीक्रेट रह जाएगा, सस्पेंस रह जाएगा ना, जो भक्त मान लीजिएगा कल नहीं आएंगे उनके लिए। एवं व्रता सप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चये हासतोरो दीरो विगायया उन्मादयते लोक भाया। ये श्लोक मुझे भी बहुत प्रिय है, मेरे नोट्स में दर्ज है ये श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। इसका मीनिंग देखिए क्या है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है, एडवांस होता है, उन्नत का मतलब जब भक्ति में कोई उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के नाम का कीर्तन करने में रुचि लेता है, तो वह विक्षुब्ध हो उठता है। नाम लेने मात्र से उसके शरीर में क्या होता है? रोमांच हो जाता है। जैसे मान लीजिएगा आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और उसका कोई नाम आपके सामने ले दे और आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तो अट्रैक्शन होता है ना। यही हमारा गोल है, मंदिर में आने का, मंदिर को ज्वाइन करने का, मंदिर बनाने का, प्रसाद खाने का, हर कार्य का उद्देश्य यही है कि श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते ही हमारी आंखों में आंसू आ जाए, इतना प्रेम हो जाए हमें। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? पूर्ण अमृत स्वादनम। ये जो नाम है असली अमृत का आस्वादन कराने वाला है, असली अमृत, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। सोचिए, लेकिन हमारी विडंबना दुर्भाग्य क्या है कि हम जब इसको जप करने बैठते हैं तो इतनी सुंदर नींद आती है कि पूछो मत, बस, है ना। कहते हैं कि ऐसा मन करता है बस नाम लेता रहूं और सोता ही रहूं, कोई उठाए ना मुझे। लेकिन लक्ष्य हमारा ये है,
युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावृचायतं शून्यायतं जगत्सर्वं गोविंदविरेण में। एक पलक लगने तक का समय भी एक युग के बराबर प्रतीत होता है। ये गोपियों का भाव है। गोपियां ब्रह्मा जी को कोसती हैं। ये ब्रह्मा जी अकलमंद नहीं है, बुद्धू है। जब हम कृष्ण के सामने जाती हैं और पलकें झपक जाती हैं, इतनी देर का भी विरह, पलकें झपकने का आपको पता चलता है कि पलकें झपकी हमने? किसी को लगता है कि हमने पलकें झपकी? पता भी नहीं चलता। गोपियां कह रही है उतनी देर का भी समय युग के समान लगता है। अरे मूर्ख ब्रह्मा, ये पलकें क्यों बना दी? पलकें रहित बनाना चाहिए था। इससे पता चलता है कि गोपियों की स्थिति क्या है और हमारी स्थिति क्या है ना? हम तो किसके पीछे लगे रहते हैं? पहनने को बढ़िया हो, रहने को मकान बढ़िया हो और खाने को माल मिलता रहे चारों समय। 3 समय भी नहीं, चारों समय में माल मिलता रहे बस। तो कृष्ण नहीं मिलते फिर। इसलिए हमारे जो वृंदावन के जो चीफ गोस्वामी उन्होंने हमें सिखाया है और प्रभुपाद जी ने जाते जाते में सिखाया है। ये स्थिति जो श्लोक में आ रही है वो विक्षुब्ध हो उठता है, वो पागल हो जाता है व्यक्ति कृष्ण का नाम सुनते ही। ये प्रेम का लक्षण है हमारे साथ। प्रभुपाद जी ने जाते जाते क्या सिखाया? प्रभुपाद जी ने 1 महीना पहले सब खाना पीना छोड़ दिया था, कुछ नहीं खाते थे। इसलिए नहीं कि भूख नहीं लगी है, भूख तो लगती थी, लेकिन प्रभुपाद जी दिखा रहे थे कि हाउ टू डाई, मरने से पहले व्यक्ति की हालत कैसी होनी चाहिए। अगर आपकी खाने की इच्छा है, स्वाद लेने की इच्छा है, पहनने की इच्छा है, सुंदर सुंदर मकानों की इच्छा है, तो कृष्ण कहेंगे, कृष्ण बड़े दयालु हैं हमारे, वो कहेंगे इसको भाई अभी पूरा करो ना, इसका जो इसको चाहिए। मेरे पास किस लिए ला रहे हो इसको? हमें जिस दिन ये आएगा ना, कुछ इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है, उस दिन कृष्ण कहेंगे इसको मेरे पास बुला लो। हमें भेजा इसलिए गया, भर लो अपना पेट खूब, खा खा करके, पहन पहन करके, रह करके खूब भर लो। जिस दिन भर जाए नियत, उस दिन मेरे पास आना। देखा? तो ये स्थिति है, विक्षुब्ध हो उठता है। हमारे वृंदावन के गोस्वामी, मैं कह रहा था, वृंदावन के गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी क्या खाते थे? 2 दिन में एक बार 1 दोना छाछ पीते थे और अपने को कोसते थे कि मैं कितना दुष्ट हूं, कितना पापी हूं, मेरा पेट भरता नहीं है, 1 दोना ये छाछ मुझे पीना पड़ता है इस शरीर को चलाने के लिए। हमें अगर कोई 1 दोना दे दे तो हम भी विक्षुब्ध तो हो जाएंगे। इस पर जो प्रसाद बांटने वाला, उस पर अपने ऊपर अपने को नहीं कोसेंगे, उसको ही कोसेंगे। हमारी ये स्थिति है। सोचिए हमें कितना लंबा रास्ता पार करना है श्री कृष्ण तक जाने के लिए, है ना? इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए ये श्लोक है, संख्या पूर्वक कालावसानी कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चा अत्यंत दीनो चयो। विजितो, उन्होंने किस किस को जीत लिया था? निद्रा को जीत लिया था। नींद को जीतना पड़ेगा, कम से कम नींद होनी चाहिए। धीरे धीरे करते करते, अगर आप 8 घंटे सोते हो तो 7 सोते हो तो 6, धीरे धीरे जीतना पड़ता है इनको। निद्राहार, खाने पर कंट्रोल। हाँ? मैंने महाराज से पूछा था, महाराज हम भक्तों को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने पूछा था महाराज, गुरु महाराज जब हमारे इस्कॉन द्वारका में आए थे, स्वस्थ रहने के लिए भक्तों को क्या करना चाहिए? तो महाराज का एक ही उत्तर था। महाराज ने कहा खाने पर कंट्रोल करना चाहिए भक्तों को। हमारे भक्त क्या है, प्रसाद के नाम पर भर देते हैं, इधर से भी आने दो, इधर से भी आने दो, इधर से भी हो सके तो डाल दो, इधर से भी भर दो, अंदर भर दो बस। बोले प्रसाद के नाम पर ज्यादा खा करके वो बीमार होते हैं। महाराज ने कहा खाने पे कंट्रोल। तो आप लोग जानते हैं हमारे गुरु महाराज क्या खाते थे? सारी सब्जियां जो खाते थे, उबली भी खाते थे, बिना नमक और मिर्च उसमें होती नहीं थी, उबला हुआ खाते थे। जो भी खाते थे उबला बस दिखा दिया उन्होंने। इसलिए तो धीरे धीरे महाराज भी हो गए थे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, इतने एकदम स्लिम हो गए थे, स्लिम ट्रिम हो गए। इसलिए तो निद्राहार विहार का, विहार का मतलब घूमने की इच्छा, वहां जाऊं, ये जाऊं।
तो बिच्छू ढूंढता है और ऊंचे स्वर से पवित्र नाम का कीर्तन करने लगता है। हमारे गौड़ीय परंपरा में कौन सा ऐसा भक्त था जो ऊंचे स्वर में नाम जप करता रहता था, चिल्ला चिल्ला कर। सोचो, लोग थोड़ा क्लू दे देता हूँ, लोग कहते थे शायद इसको खाना नहीं मिलता इसलिए भूखा होकर के चिल्लाता है। हाँ, श्रीधर खोला बेचा, जोर जोर से सारी रात कृष्णा कृष्णा। लोग कहते थे पागल हो गया लगता है, इसको बेचारे को खाना नहीं मिलता ना इसलिए कृष्णा कृष्णा बोलता है। और महाप्रभु से ने कहा था एक भक्त है श्रीधर खोला बेचा, उसको बुला कर लाओ। भक्त लोग जानते नहीं थे कौन है श्रीधर खोला बेचा। तो महाप्रभु ने पहचान बताई, जिस घर से रात को 12 बजे भी चिल्लाने की आवाज आ रही है वो समझ लो ये श्रीधर खोला बेचा का घर है। तो इस श्लोक में ये बताया जा रहा है, कभी वह हंसता है और कभी रोता है और पागल की तरह दूसरों की परवाह ना करते हुए भी कीर्तन करता है। अर्थात जब मंदिर में कीर्तन हो रहा हो उस समय शर्म नहीं करनी चाहिए। कई भक्त लोग शर्म कर लेते हैं, अरे कोई क्या गाएगा, इतनी बड़ी उम्र में नाच रहा है। लेकिन जिसने करी शर्म उसके भूते कर्म। नाचने में शर्म नहीं करना कभी भी। मंदिर में मैं तो अभी पैर में चोट लगवा के आया हूँ। मैं गया था उधर चांदन नेपाल बॉर्डर पर भागवत कथा करने के लिए। तो मैंने कई भक्तों को पकड़ के नचाना शुरू किया, लेकिन भगवान की दया से पता नहीं है कैसे मेरे घुटने में चोट लग गई। अब थोड़ा नाचने पर कुछ कंट्रोल रखना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने देखिए आश्चर्य ये था, जब जिस समय चोट लगी तो मुझे लगा था कि मैं चल ही नहीं पाऊंगा कभी भी। फिर मैं धीरे धीरे खड़ा होकर चला तो चलने में कोई समस्या नहीं है। भगवान ने कहा चलते रहो, कोई बात नहीं, नाचना नहीं, अभी थोड़ा देख करके नाचो। मतलब चोट लगती तो ऐसे भी लग सकती थी ना। पहले भी एक बार स्कूटी से चोट लगी थी, तब भी मैं खड़ा हुआ तो मुझे लगा कि भगवान चलूंगा कैसे, लेकिन भगवान ने ऐसा चोट लगाई कि चलने में कोई समस्या नहीं है बस। हाँ, बाकी उठने में बैठने में समस्या है। भगवान जानते हैं इनका चलना जरूरी है, कि चलेंगे तो कुछ और आगे एक दो को बता पाएंगे ना। कितना सरप्राइजिंग है ना। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं और ये श्रीमद् भागवतम की शिक्षा का सार है। तो इस समय ये शिक्षा लेनी है। श्री चैतन्य लीला में एक भक्त था जिसका नाम था गरुड़ पंडित। क्या नाम था? गरुड़ पंडित की विशेषता थी कि उसने प्रण लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए कृष्ण के अतिरिक्त मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर कोई कहेगा ना तो कुछ खाने को दो तो खाना नहीं बोलूंगा, कृष्ण कृष्ण। मतलब उसका प्रतिज्ञा थी वो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलेगा, बस कृष्ण ही बोलेगा जिंदगी में। ऐसा संकल्प हम भी कर सकते हैं, देखिए, है ना। कोई संकल्प तो करना चाहिए हमें भी। ऐसा संकल्प कर सकते हैं 16 माला के बाद ही कुछ खाऊंगा, या 1 माला तो कम से कम करके ही कुछ खाऊंगा। ऐसा कुछ नियम बनाना चाहिए, संकल्प। तो कहते हैं गरुड़ पंडित एक बार जा रहे थे और सांप ने उसे डस लिया। तो कौन मरना चाहिए था, सांप या गरुड़ पंडित? गरुड़ पंडित मरना चाहिए था, लेकिन गरुड़ पंडित को काटने के कारण सांप मर गया। इतना ज्यादा उसका शरीर अमृतमय हो गया कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते कि सांप को काटते सांप मर गया। ये है भगवान नाम की ताकत, देखिए प्यार गुण। गौरांगेर प्रधान, गौरांगेर संगी वैराग्येर प्रधान कहा गया ना। उनका वैराग्य देखिए ऐसे कई शिष्य हैं श्री चैतन्य लीला में जो कि हम देखते हैं कि वो नाम बोलते रहते हैं बस। हरिदास ठाकुर को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन नाम में कितनी रुचि है देखिए। जब एक मुसलमान ने हरिदास ठाकुर को पकड़ा और कहा कि तुम ऊंचे धर्म में पैदा होकर, पवित्र धर्म में पैदा होकर उन काफिरों का नाम क्यों ले रहे हो? तो हरिदास ठाकुर ने कहा तुम जिसको अल्लाह कहते हो मैं उसको कृष्ण कहता हूं, तो इसमें अंतर क्या है? और आज तुम कह रहे हो कि अल्लाह बोलो, हो सकता है कल को तुम कुछ और कहो, क्योंकि प्रभु के नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने प्रण किया है मैं केवल हरे कृष्ण ही बोलूंगा, हरे कृष्ण मंत्र का ही उच्चारण करूंगा। तो ये जो श्लोक है इसमें ये बताया जा रहा है, जो आगे वाला श्लोक है, कि जो उन्नत होता है, नाम में रुचि लेता है, विचुत हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं अगर हम झांकें अपने, खासकर से गौड़ लीला में एक भक्त था
उनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। देखिए मुकुंद ने क्या कहा था गदाधर पंडित को, मैं आज आपको एक ऐसे वैष्णव से मिलाऊंगा जो बहुत उन्नत है। उन्नत भक्त की पहचान है ये। देखिए क्या पहचान है कि पहना तो बहुत कुछ था ऐसा, रेशमी कपड़े पहने हैं, पान चबा रहे हैं, टीक दामनी रखा है, हाथी पर सवार है, 2 उनको पंखा जल रहे हैं। गदाधर पंडित ने लिखा रे ये वैष्णव है, ये क्या है ये तो कोई लग रहा है भोगी व्यक्ति है। इसलिए कहा जाता है वैष्णव क्रिया मुद्रा विधि न बुझाए। कभी भी वैष्णव भक्त को देख करके अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। जो भौतिक संसार में लोग रहते हैं ना, उनकी ये आदत होती है, किसी वैष्णव को देख के अंदाजा लगाते हैं ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। वैष्णवों में धोखा खा जाएंगे तो बाहर में चल जाता है। भक्ति के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। वैष्णव क्रिया मुद्रा विधि न बुझाए। पता नहीं किस व्यक्ति के हृदय में कितना प्रेम हो भगवान के लिए। हो सकता है वो अभी अभी हमारे मंदिर में आया हो। ऐसे कई भक्त होते हैं हमारे हरे कृष्ण मंदिर में। जो लोग आते हैं कई तो ऐसे होते हैं आज आए हैं पहली बार, और 1 महीने बाद देखो तो 16 माला कर रहे हैं, 4 नेम भी कर रहे हैं, और कंठी माला तिलक सब कुछ उनके पास आ गया। और कई होते हैं 10 साल से आ रहे हैं लेकिन अभी भी भगत सिंह जैसी मोचे हैं उनकी, और सब कुछ वही का वही है, कुछ बदला नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सरेंडर का भाव नहीं होता है ना। क्योंकि पिछला कर्म ऐसा होता नहीं, इतना पुण्य होता नहीं, तो उनको समय लगता है। तो हुआ क्या, जब देखा गदाधर पंडित ने और ऐसा सोचा, तो एक श्लोक आता है ना 3रे स्कंद के 2 अध्याय का 23वां, अहो भक्ति काल कूटम, कि वो जो अपने स्तनों में वो जो पिशाचनी डायन थी हलाल विष लगाकर लाई थी कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उसको अपने धाम में मक्ता का दर्जा दे दिया। ये श्लोक सुना तो पुंडरीक विद्यानिधि बताया गया है, सारे कपड़े फाड़ दिए, सब तहस नहस कर दिया। कम से कम 7-8 व्यक्ति उनको स्थिर करने में लगे हुए हैं। कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो कितने दयालु हैं, लेकिन मैं कितना पापी व्यक्ति हूं कि मेरे प्रति उनकी कृपा अभी तक नहीं हुई। इसका मैं कितना पापी हूं, इसका मतलब मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे क्यों नहीं मिली उनकी कृपा। तब गदाधर पंडित ने तो देखिए एक श्लोक सुनाने मात्र से करंट लग गया उनको। ऐसे नित्यानंद प्रभु और जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बार मिलते हैं नंदन आचार्य के घर में, वहां पर भी एक श्लोक सुनाया था, खाली एक श्लोक सुनाने मंत्र से। महाप्रभु का एक श्लोक सुनाओ, नित्यानंद प्रभु का इंट्रोडक्शन हो जाएगा सबको कि कौन है। उनको भी एक श्लोक सुनाया, तो श्लोक सुनाते नित्यानंद प्रभु की आंखों में आंसू बहने लगे और रोने लगे। महाप्रभु बोले एक बार और सुनाओ। एक बार और पावर बढ़ गई नित्यानंद प्रभु की, और तोड़ फोड़। और फिर तो हुआ क्या, उस लीला में एक बहुत सुंदर बात आती है। उस लीला में श्री निमाई पंडित भी नाचते नाचते नित्यानंद प्रभु की गोद में चले गए। तो वहां पर गदाधर पंडित कहते हैं ये उल्टी रीत कब से बह रही है। पहले जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो राम जी की गोद में थे, और आज उल्टा कैसे हो गया ना? उल्टा हो गया ना, लक्ष्मण की गोद में राम आ गए, ये उल्टा कैसे हो गया? ये है, इससे ये पता चलता है। निष्कर्ष क्या है श्लोक का? देखिए इस श्लोक का निष्कर्ष ये है कि हमारा काम है अपने आप को लगातार शुद्ध करते रहना चाहिए। हो सकता है हम अपनी पिछली कंडीशन के कारण उनसे जूझ रहे हों, है ना। हम जूझते रहते हैं, जूझना चाहिए भी हमें। अपनी जो हमारी कंडीशन से ऐसी कथा में नींद आना, जपा में नींद आना, या प्रसाद में बहुत ज़्यादा आकर्षण होना, तो हमारा कार्य है कि जितनी जल्दी हो सके अपने काम यहाँ से निपटा करके अपने आप को खाली करना। जितनी भी इच्छाएं भरी रहेंगी वो इच्छाएं हमें इस संसार में बाध्य कर देंगी रुकने के लिए। अगर आपको धन की इच्छा है, जन की इच्छा है, कोई भी इच्छा है आपकी, कुछ इच्छा नहीं होनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी जब शरीर त्याग रहे हैं, द लास्ट लेसन, उसमें ये बात आती है प्रभुपाद लीला में कि प्रभुपाद जी से आखिरी में पूछा गया, स्वामी जी आपकी कोई अंतिम इच्छा है?
तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, कुछ इच्छा नहीं बची। और देखिए जब भी वो अवसर आएगा ना टेस्ट का, तो हमारी परीक्षा होती है, कष्टों का भी टेस्ट, प्रोवोकिंग सिचुएशन इसलिए दी जाती है कि कितना सहन कर पाया ये, कितना कठिनाई सहन कर पाया, है ना। हमारा कार्य क्या है, भक्तों से आशीर्वाद मांगना। देखिए एक सॉल्यूशन बहुत अच्छा बता रहा हूं मैं। अगर आपके अंदर मान लीजिएगा कोई बुराई है, कोई समस्या है, तो आपको उस अपनी पर्सनल समस्या को किसी भक्त को बता देना चाहिए और उससे कहना चाहिए, प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझ में एक बहुत गंदी आदत है, तो वो समस्या जल्दी सॉल्व हो जाएगी आपकी। लेकिन कुछ होते हैं महारथी, वो अपनी प्राइवेट गंदी आदत को छुपा के रखते हैं अंदर, तो वो जाती नहीं है मुझसे। भक्तों के आशीर्वाद से जा सकती है, भक्तों के सामने डिस्क्लोज करने से जा सकती है। क्या है वो श्लोक, जो प्रीति लक्षणम ददाति प्रति गणहाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भोगते भोजते च षड्विधा प्रीति लक्षणम। ये प्रीति का लक्षण है, कुछ देना चाहिए, कुछ लेना चाहिए, कुछ गोपनीय बात उसको बतानी चाहिए और कुछ गोपनीय बात उससे पूछनी चाहिए। प्रभु जी आप भक्ति में कैसे टिके हुए हो, आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, और मेरी समस्या ये है। ये दो डिस्कशन हम कर सकते हैं भक्तों के साथ में। भक्तों के संग का यही तो तात्पर्य होता है, जब हम भक्तों के संपर्क में आए, ये नहीं पूछना चाहिए कि माता जी ये साड़ी कहाँ से खरीदी थी, कितने की थी, तो भक्तों का संग है ये तो बाजार में बहुत मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग, भक्तों का संग का अर्थ है कि आप भक्ति में इतनी गंभीरता कैसे, आप इतना सुंदर जब कैसे कर पाते हो, आप कैसे श्लोक लर्न कर पाते हो। तो भक्त अपना जब रियलाइजेशन बताएंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने ये कहा कि हम इस संसार में आए हैं अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, जितना हो सके अपना काम निपटाइए, कुछ पेंडिंग मत रखिएगा मन से। अगर कुछ भी पेंडिंग रह गया तो वही कारण बन जाएगा हमारा संसार में रुकने का। इसलिए ये लक्षण बताने हैं। देखिए ये हमारा लक्ष्य है वास्तव में। श्री निमाई पंडित जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, आज के प्यार में जो बोल रहे हैं ना श्रीमद् भागवतम का सार, बल्ले वारे वारे, तो ये सार यही है कि हम नाम सुनते ही करंट लगे, तड़प उठे। श्रीमती राधा रानी में और हमारे अंदर क्या गैप है। राधा रानी को जब श्री कृष्ण छोड़कर चले गए थे 100 साल के लिए, तो राधा और कृष्ण का जो मिलन है, गर्ग संहिता में चैप्टर आता है, उसमें लिखा है कि राधा रानी ने 100 साल तक किसी से मजाक नहीं किया, किसी से मजाक नहीं किया। कोई उनसे जब मजाक करता था तो क्या कहती थी कि मेरे श्री कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए, मैं किसी से हंस नहीं सकती मैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण से प्रेम है ना। हमसे कोई मजाक करता है तो हम कृष्ण का ध्यान भी नहीं आता। इससे पता चलता है कितनी दूर हैं हम लोग, जबकि हम श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। श्री कृष्ण हमारे लिए ज्यादा उत्सुक हैं, हम कम उत्सुक हैं। इसलिए ये घटना मुझे बहुत सुंदर लगती है। हमारे आचार्य ने लिखा है कि जिस समय पर लेटे होते हैं कौन, गर्भोदक साई विष्णु, लक्ष्मी जी चरण दबा रही होती हैं और ब्रह्मा जी उनकी नाभि से यहाँ कमल पर प्रकट है, तो करते क्या है वो तीनों मिलकर चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं। क्या करते होंगे सोचो आप। या तो ये करते होंगे पृथ्वी पर देखो एक जहाज गिर गया, इतने लोग मारे गए, देखो वहां पर सुनामी आने वाली है, ऐसी बात करते होंगे क्या? वो किसकी बात करते होंगे? भगवान अपने भक्तों की चर्चा चलाते हैं। भगवान गर्भोदक साई विष्णु लक्ष्मी को कहते हैं, लक्ष्मी जब तुम मेरे चरण दबा रही हो तो जितने भी मेरे भक्त हुए हैं ना, कैसे कैसे उन्होंने समस्याओं को झेला है और कैसे वो मेरी भक्ति में टिके रहे हैं, उनकी कहानी मुझे सुनाती रहो। ऐसे उनका टाइम पास होता है, नहीं तो बैठे बैठे परेशानी हो जाएंगे। व्यक्ति चुपचाप बैठा है, और वो भी कितने दिन से, करोड़ों सालों से चुपचाप ऐसे लेता है, देख रहा है ऐसे। ऐसे कैसे? जब वो कथाएं सुनाई जाती हैं तब। इसलिए भगवान पांडवों के क्या बन गए थे? ड्राइवर बन गए थे। उनको आग में जलाया गया, जहर दिया गया, कितने संकटों में डाला गया, फिर भी वो डटे रहे, अडिग रहे। इसलिए श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है भक्ति में स्थिर रहने का। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं
हे महाराज परीक्षित, जो श्री कृष्ण का भक्त होता है ना, वो पहाड़ की तरह अडिग होता है। किसकी तरह? पहाड़ के ऊपर वर्षा की कितनी भी मार पड़ो, कितने भी ओले आ जाएं, लेकिन पहाड़ डिगता नहीं है, उल्टा निखर जाता है बारिश पड़ने से, ओले गिरने से, है ना, हरा भरा होकर सुंदर हो जाता है। तो भक्त की तुलना पहाड़ से करते हैं सुखदेव गोस्वामी। ये नहीं कि थोड़ा सा भी कष्ट आया, ये प्रभु जी आज क्लास में क्यों नहीं आए? प्रभु जी को थोड़ा जुकाम था ना, परसों जुकाम हुआ तो उसकी थकान उतारने के लिए आज क्लास में नहीं आया। तो ऐसे भक्त का क्या, भक्ति में कहाँ आगे बढ़ पाएगा वो, है ना? भगवान का जो भक्त होता है ना, इसलिए कहा गया है कि क्षत्रिय की मौत अच्छी कब मानी जाती है? युद्ध के मैदान में क्षत्रिय की मृत्यु आए तो उससे बढ़कर उसकी मृत्यु नहीं होती। और एक ब्राह्मण की मृत्यु अपने भक्ति के क्षेत्र में घिस जाना चाहिए उसको, वहां पर भक्ति में पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना चाहिए, ये उसकी यशस्वी मृत्यु मानी जाती है। कई भक्त होते हैं तो थोड़े छुई मुई होते हैं, वो उनको छू दो, वो कहेंगे बस अब और नहीं, 3 दिन बाद कक्षा में सुनने आएंगे। प्रभुपाद जी एक बार बहुत बीमार थे, और प्रभुपाद जी बीमार थे तो उनको लेक्चर देना था, लेकिन बीमार हैं तो भक्तों ने कहा स्वामी जी आज आप कक्षा के लिए नहीं जाएंगे, आप बहुत बीमार हैं। जानते प्रभुपाद ने क्या कहा कि आज मैं अगर क्लास देने नहीं गया तो मेरे आने वाले जितने भी भक्त होंगे ना, वो सब कहेंगे आज मैं बीमार हूँ, आज मैं ये सेवा नहीं करूँगा। देखिए स्वामी जी ने कहा मुझे उठा करके व्यास आसन पर बिठा दो, बस मैं अपनी सेवा करना चाहूँगा, तुम कौन होते हो मुझे, मेरे और श्री कृष्ण के बीच में आने वाले जो मेरी सेवा को रोकना चाहते हो? तो ये उदाहरण देकर गए हैं। और ये भाव कब आता है? जब हम इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जो बोल रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है, और ये श्लोक किसने बोला है? हाँ, नारद जी और वसुदेव के बीच में ये वार्ता हुई है। शायद इसमें प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य, यस, वसुदेव को भागवत धर्म सिखलाने के लिए नारद मुनि ने कहा था। ये घटना कब आती है? जब नारद जी आते हैं वसुदेव के घर में, और वसुदेव जी एक्सेप्ट करते हैं कि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं। प्रभुपाद जी ने बड़े साहसिक तात्पर्य लिखे, ऐसा तात्पर्य कोई लिख नहीं सकता हमारे सनातन धर्म में। प्रभुपाद जी ने लिखा है कपिल देव भगवान के पिता कर्दम मुनि शुद्ध भक्त नहीं थे, जबकि पिताजी ऋषि है, बेटा भगवान है। वसुदेव शुद्ध भक्त नहीं थे, बेटा कृष्ण है। इतना साहसिक तात्पर्य लिखा है। हाँ, कैसे? प्रभुपाद कहते हैं कि अगर वो चाहते, वसुदेव जी जब क्या नाम था, सुतपा और प्रश्नी, वो चाहते तो ये मांग सकते थे ना मुझे अपनी सेवा में लगाओ, ये बेटा बनकर क्यों, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे बनकर आओ। तो नंद बाबा ज्यादा शुद्ध थे, नंद बाबा ने कुछ नहीं मांगा था। जब नंद बाबा ने कितने साल तपस्या की थी जानते हैं? मंदार पर्वत पर। कहते हैं कि नंद बाबा ने कोई तपस्या नहीं की। नंद बाबा पिछले जन्म में कौन थे? उनका नाम वसु है, द्रोण और धरा। यस, द्रोण नाम के वसु हैं, और धरा उनकी पत्नी यशोदा। 10 करोड़ साल तपस्या की थी। कितने साल तक? वसु है ना, देव योनि में थे पिछले जन्म में, 10 करोड़ साल तक तपस्या की थी। और जब आए ब्रह्मा जी आए उनके सामने, भैया आपको क्या चाहिए? कहे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल श्री कृष्ण से प्रेम चाहिए। तो उनको पिता बना दिया गया। तो इससे पता चलता है कि जो शुद्ध भक्ति है वो कुछ नहीं मांगती है, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी। हमें इस गोल पर पहुंचना हमारा जीवन का लक्ष्य है कि कुछ नहीं चाहिए, मंदिर में पैकिंग भी नहीं चाहिए। कई बार भक्त लोग ना पैकिंग कराते हैं, आते हैं ना प्रसाद के लिए, पैक कर दो। हमारे वो पत्नी है ना घर में होगी, वो थोड़ा बीमार भी है या हो सकता है इधर उधर गई है, तो आप पैक कर दो। तो मैं सोच रहा था ये जो पैकिंग शब्द है, हाँ,
आज कल मुझे किसी ने कहा था, इसलिए मुझे ध्यान आया, कल शाम को रोहिणी में था मैं इवनिंग में, तो कहा प्रभु जी आपका प्रसाद पैक कर दें। मैंने कहा माता जी, वो माता जी थी प्रीति माता जी जो वहाँ संडे ऑफिस देखती है, मैंने कहा माता जी इस संसार को पैक नहीं तो दुखी किया हुआ है, और आप मुझे भी पैक कर दें, आपका क्या। मैंने कहा मुझे पैक सबसे नफरत है, बदबू आती है पैक से ना, जो पैक लगाते हैं वो बदबू देते हैं सबको, इसलिए पैक नहीं करो, मैं यही ले लेता हूँ, थोड़ा जो भी लेना ले दे दो। तो हमारी ये टारगेट है कि हमें कुछ नहीं चाहिए कि स्तर पढ़ाना पड़ेगा, भालना खाई बे, भालना पौरी बे, ग्राम्य कथा ना कही बे, ना सुनी बे। ये हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, सार यही है। तब जाकर के श्री कृष्ण के नाम में हमारी रुचि हो पाएगी, और जब तक संसार के किसी काम में भी आपकी रुचि है तो श्री कृष्ण यही कहेंगे, डिसीजन देंगे, जब मृत्यु होगी हमारी तो इसके अंदर में ये इच्छाएं इसको ये दी जाए, बस आप लोगों मुझे तो गोलोक धाम जाना है, भगवान कहेंगे गोलोक धाम में पैकिंग नहीं होती, वहां पर खाने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता, वो मेरी इच्छा से लेना पड़ता है, इसलिए तुम यहाँ पर और रहो, है ना। तब जाकर के श्री कृष्ण के लिए तड़पना सीखना पड़ेगा हमें। फिर जब हम उनके लिए तड़पेंगे ना, तब जाकर के श्री कृष्ण मिल जाए, तब भी बहुत सस्ता सौदा मानना। श्री कृष्ण को पसंद करना इतना सरल नहीं, आसान नहीं है उनको पसंद करना। बड़े बड़े देवी देवता लाइन में, ब्रह्मा जी लाइन में, शिव जी लाइन में, बड़े बड़े ऋषि मुनि लाइन में, लेकिन वो सौराठ है, वो किसी पर भी कृपा कर सकते हैं। जब आप निष्काम भाव से, एकदम दीनता के साथ, विनम्रता के साथ, कुछ इच्छा ना होते हुए सेवा में जुड़े रहते हो, लास्ट में प्रसाद लेते हो। कई भक्त मुझे वो बहुत छूते हैं, कई भक्त होते हैं वो सबको प्रसाद खिलाते रहेंगे, उनको कहेंगे आप भी तो ले लो, यार प्रभु जी वो सबको लेना, फिर मैं बाद में लूँगा। सोचो उनका हृदय कितना शुद्ध नहीं होता होगा, कितनी विनम्रता होती होगी उनके बारे में कल्पना कीजिए। वो बेचारे वो अपने तो सोच ही नहीं रहे। हमारा क्या होता है, हम सबसे पहले हम कहेंगे अरे हमें तो इतनी देर कैसे हो गई हुए, 15 मिनट बैठे हो गए, अभी तक पत्ता नहीं आई। और कुछ भक्तों का स्वभाव होता है वो सेवा में जुड़ जाती है। तो ये बोल रहे श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, उसमें भागवतम का साथ नहीं है। ठीक है, आपकी ओर से कोई कमेंट्स, कोई प्रश्न है तो आपका स्वागत है। यहाँ पर देखो, कोशिश करनी चाहिए ना अगर आए तो अच्छा है, और अगर लाए तो फिर हमने दान पात्र इसलिए लगा रखा है कि इसमें थोड़ा डाल दें, है ना, फिर जितना मर्जी लेना है पैक करा के, क्योंकि श्री कृष्ण का ले गया हुआ कुछ भी, आप श्री कृष्ण का कुछ भी लेके जाओगे, श्री कृष्ण विद इंटरेस्ट लेकर आएंगे आपके घर से, है ना। डरना चाहिए। मैंने सार्वभौम प्रभु से सीखा है ये। सार्वभौम प्रभु जब भी किसी मंदिर में जाते हैं सबसे पहले वो ढूंढते रहते हैं कहीं से कोई नोट निकले और फिर दान पात्र में डालेंगे। सोचो कथा करने आते हैं वो सार्वभौम प्रभु, उसमें दान पात्र में डालते जाते हैं, अरे यहाँ पर प्रसाद लेना है ना थोड़ा, इसलिए कुछ सेवा, मतलब अगर हमने कुछ सेवा नहीं की हो तो निश्चित रूप से हमें फिर दान पात्र में डालना चाहिए। श्री कृष्ण का है ना वो, एक तिल्ली भी तो श्री कृष्ण की है। अगर आप सेवा करते हैं फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, खूब बचना ही चाहिए, मतलब जहाँ तक संभव हो सके इससे बचना चाहिए। बहुत समस्या वाला काम है ये। ठीक है, और किसी का प्रश्न है कुछ? माता जी इसका, क्योंकि श्री कृष्ण वो बहुत तेज माइंडेड हैं, उनको सब पता होता है। तो जब कोई दान पात्र में भी डालता है तो वो वहाँ पर नहीं देखते, कहाँ निगाह रहती है उनकी कि बैंक में कितना है इसके। अगर कोई 1000 रुपये भी डाल देगा तो श्री कृष्ण ये नहीं कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपने 1000 रुपये दिए मुझे। श्री कृष्ण कहेंगे बैंक में इसका देखो वो कितना है। अगर वहाँ पर मान लीजिए 20 करोड़ है और आपने 1000 रुपये डाल दिए, श्री कृष्ण कहेंगे बेकार है, कुछ खास नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि रहती है मुट्ठी में कितना है, डाला जितना उस पर नहीं देखते। बहुत स्मार्ट है हमारे प्रभु जो है ना ठाकुर जी, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। वो किसी को छोड़ते नहीं असल में, थोड़ी सी भी कहीं भी लूप होल होगी ना वहीं से पकड़ लेते हैं वो। इसलिए भक्त को ये श्लोक का सार भी यही है, भक्त को ज़्यादा से ज़्यादा यही बनाना है अपने आप को। कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए,
श्रीधर खोला बेचा क्या सिखा रहे हैं, है ना? श्रीधर खोला बेचा है, और वो दूसरे भक्त कौन है जो वासुदेव कुश्ती, सोचिए उनके शरीर में तो कीड़े पड़े हैं, हाँ? और महाप्रभु चले गए तो उन्होंने लगा रहे महाप्रभु के दर्शन नहीं हुए, और महाप्रभु ने आकर जब आलिंगन किया, गोल्डन शरीर हो गया, तो रोने लगे कि मुझे आपने ये शरीर क्यों दिया ऐसा, इससे मेरा पतन होने का डर है, लोग कहेंगे बहुत सुंदर है, मुझे वही शरीर ठीक था। कुछ नहीं चाहते बिल्कुल, इसलिए तो ये प्रसिद्ध है, बोलिए सब लोग, गौरांगेर संगी वैराग्येर प्रधान। अगर असली इस्कॉन के भक्त बनना है तो हमें ये भाव लाना पड़ेगा, गौरांगेर संगी वैराग्येर प्रधान। वैराग्य होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कृष्ण बोलते हैं ना, प्रभुपाद बोलते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ठीक है? ओके, श्री ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। जय